हमारे आज के स्पीकर हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी। और डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी का बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू। आप इस सेशन को लेकर के आए जो हमें इतनी नॉलेज प्रोवाइड करता है। और Dr. Sarangi is a naturopath educator and wellness mentor. He is a president of International Naturopathy Organization, ओडिशा। हमारा आज का ये सेशन पॉसिबल हो सका है with the collaboration of few organization like NIH, आरोग्य भारती, Game and Fame, Harmonites and INO। जैसा कि अभी हमने गीत सुना, सफलता स्वभाव है, सफलता हमारा नेचर बन जाता है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए हमारे जीवन में तो हम सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। तो एंड ओवर टू यू डॉक्टर सुभाष। Thank you, co-sister, for giving a beautiful introduction. Om Shanti. Namaste. ओम शांति। Namaste. Good evening and welcome to this session. And on behalf of all the participants who are available on the screen, we extend a warm gratitude and thankfulness to our मिली बहन। मिली बहन, बहुत अच्छा संगीत आपने प्रस्तुत किया। यह हमारा ओडिशा के जो जगन्नाथ संस्कृति है उससे संबंधित एक बहुत ही सेंसिटिव प्रेयर है और उन्होंने इसको ओडिया भाषा में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया मिली बहन। चलिए आज की सत्र को शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है कि सत्र का नाम है 6W डायमेंशंस ऑफ डायटेटिक्स। इसका अर्थ क्या है? डायटेटिक्स एक ऐसा शब्द है, साइंटिफिक टर्म है, जिसका अर्थ होता है कि डाइट से संबंधित जो कार्यक्रम है, यानी डाइटरी रेजिमेंट, डाइट रेगुलेशंस, जुडिशियस डाइट सिस्टम। मतलब सोच समझ के साथ जब हम भोजन करते हैं जो कि हमारी शरीर को ऊर्जा देता है, पोषण देता है, शरीर की सुरक्षा करता है, के कई डायमेंशंस होते हैं। और जैसे पोस्टर में फायर में आप लोगों ने देखा 6W डायमेंशंस। तो ये 6 डायमेंशन क्या है, इसको हम 2 दिन में एक्सप्लोर करने वाले हैं, आज और कल। इसके अलावा कुछ बोनस डायमेंशन भी आपको हम देने वाले हैं। 6+3 9 डायमेंशन हम एक्सप्लोर करेंगे, समय के उपलब्धता को नजर में रखें। आज के छात्र में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे पुरानी आत्मा देख के मुझे बड़ा हर्षित महसूस हो रही है। जो है शकुंतला दीदी है, इंशु बहन, कोहू सिस्टर, दुर्गा भाई भी है उड़ीसा से। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। समझते। और ये जो 1.5 घंटे की लगभग सत्र रहेगा, इंटरैक्टिव सत्र रखेंगे, हम लोग संवाद करेंगे। कुछ हम बोलेंगे आप सुनेंगे और कुछ आप भी बोलेंगे हम सुनेंगे। तो इस तरह से बाई डायरेक्शनल डिस्कशन हम करें तो अच्छा रहेगा। आ, आप लोग पैसिव लिसनर के रूप में ना बैठें, जहां भी आपको मन करे कि हम भी थोड़ा शेयर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, कुछ सजेशन देंगे, फीडबैक देंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विथ अस। या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या तो चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो 2 दिन की सत्र है इसमें कई प्रतिभागियों ने हमें पूछा कि क्या भाई जी हमें सर्टिफिकेट मिलेगी। हमने कहा कि बिल्कुल मिलेगी सर्टिफिकेट। ई सर्टिफिकेट आप लोगों का रजिस्टर्ड आईडी, ईमेल आईडी में भेज दी जाएगी। उसके लिए ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हो, तभी आपकी डाटा हमारे पास में उपलब्ध होगा। दूसरी बात है, दोनों दिन के लिए एक फीडबैक कम अटेंडेंस लिंक आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। वो सिस्टर विल बी शेयरिंग विथ यू बाय द एंड ऑफ द सेशन। टुडे एंड टुमारो दोनों के लिए आपको अलग अलग से दोनों फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी, तभी हमारे डाटाबेस के आधार पे आपके पास में ईमेल में चली जाएगी सर्टिफिकेट। चलिए मुझे 10-15 सेकंड टाइम दीजिए सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन।
अगर स्लाइड दिख जाए तो मुझे काइंडली बताइएगा आप लोग। वंस यू सी द स्क्रीन, प्लीज गिव मी a signal that the screen has been visible to you. स्क्रीन दिख रही है क्या? एनीबडी कैन रेस्पॉन्ड? हाँ दिख रही है, इट्स विजिबल। जी, ओके, वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है, ओके। योगेश भाई जी लिख रहे हैं, चलिए बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। जैसे कोच सिस्टर ने बताया कि ये कई ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट कोलैबोरेशन से हम लॉन्च कर रहे हैं। भले आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में कई ऐसे वॉलंटियर्स है, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स है, वेलनेस मेंटर्स है, ये नहीं है मेरे जिन्होंने पास, एक और नहीं है ना। हाँ, कृपया कृपया म्यूट ऐसे रखें म्यूट कर अभी। दो। हाँ हाँ। तभी अपने को म्यूट रखें, जब बात करना हो तो उस समय अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा कई भाई बहनें हैं जो कि रिमोट पे हमें मदद किया है, कोलैबोरेट किया है, और ये सत्र को संचालन करने में हमारे साथ में उन्होंने सहयोग किया है। तो इस विधि से हम 2 दिन के लिए ये सत्र को रखेंगे। आप यहाँ पर जो लोगो देख रहे हैं, एक तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, उसके साथ में आरोग्य भारती के भी लोग आप देख रहे हैं, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हार्मोनी हीरोज फाउंडेशन, ग्लोबल एकेडमी ऑफ मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट, ये सभी की मिलित सहयोग से ये कार्यक्रम चल रही है। चलिए, एक्चुअली ये वर्कशॉप हम लोग ऑफलाइन मोड में यानी फेस टू फेस मोड में पूरा 2 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप कराते हैं। इसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 8 घंटे की इनपुट रहती है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक। तो इस विधि से 8 घंटे की, और मॉड्यूल 2 में भी 8 घंटे की सत्र रहती है। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में हम लोग लंच करते हैं, लेकिन हमारे पास में ना इतना समय है, ना इतना कंटेंट को शेयर करने की स्कोप है। तो हमने क्या किया, ये 2 दिन की इनपुट को कंडेंस करके जितना ज्यादा हो सके कम समय के अंदर में ज्यादा कंटेंट कवरेज हो सके, इसी हिसाब से हमने इसको अमलगमेट किया है। और हम प्रयास करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिले, और जो की इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपके साथ में शेयर हो सके। यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आपसे कराने वाले हैं, एक प्रश्न आप कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आई ईट द फूड। आप इसमें सहमत है? यस और नो। मैं भोजन करता हूँ या करती हूँ। आप इसमें सहमत है तो वाई लिखें, यस। अगर असहमत है तो नो लिखें, एन। चैट बॉक्स में लिखें, मैं भोजन करता हूँ, यस और नो। जी, सभी लिख रहे हैं यस। दुर्गा भाई जी यस, बनमाली जी यस, ओके, अजय भाई यस, योगेश जी यस, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके नीचे में दूसरा स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं आपको, फूड ईट्स मी। भोजन मुझे खाती है। इसमें आप क्या कहेंगे, यस और नो? युधिष्ठिर भाई यस, भावना दीदी यस, दुर्गा भाई नो, अच्छा, स्निग्धा जी यस यस, ओके, स्निग्धा जी कह रहे हैं कि नो, अच्छा, पितवास भाई जी कह रहे हैं नो, अच्छा, ये मिलित रेस्पॉन्स आ रहा है। शकुंतला दीदी नो, भावना दीदी नो, कंफ्यूजिंग, अच्छा। योगेश भाई कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग चीज है, अच्छा। ममता दीदी कह रहे हैं नो, ओके। एनालिसिस करते हैं। अब बताइए, मैं भोजन करता हूँ या करती हूँ, इसमें कोई द्विमत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जब हमने देखा कि फूड ईट्स मी,
इसमें काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, और कुछ लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि इट इज ए कंफ्यूजिंग स्टेट। अब सोचिए कि अगर भोजन सही है तो हमें क्या मिलने वाला, और भोजन के कार्यक्रम अगर गलत है तो हमें क्या मिलने वाला, यानी उसके परिणाम क्या होने वाला। उदाहरण के लिए, हमने अच्छा भोजन किया, सेहत के लिए उपयुक्त भोजन किया, पोषण युक्त भोजन किया, तो हमें क्या मिलेगा? सही पोषण मिलेगा, शरीर की सारी कोशिकाओं को शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा, रोग मुक्त जीवन जी पाएंगे, और लंबी उम्र तक हमारी सक्रियता की सुनिश्चित हो पाएगा। और अगर हमारी गलत खान पान है, जंक फूड, फास्ट फूड, टॉक्सिक फूड, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, ऐसा भोजन हमने किया, तो क्या परिणाम हो सकता है? बीमारियां हो सकती है, शरीर की ऊर्जा नुकसान हो सकती है, ऊर्जा प्राप्त तो होना कम होगा, जो उपलब्ध ऊर्जा है उसकी मात्रा घटती जाएगी, जीवनी शक्ति घटती जाएगी, रोग प्रतिरोध की क्षमता घटती जाएगी। इसमें आप सहमत होंगे? अगर कुभोजन किया तो कुपोषण होगा, और कुपोषण होगा तो शरीर का सेहत अफेक्ट होगा। फूड शुड बी एज मेडिसिन। ओके, दुर्गा भाई लिख रहे हैं फूड शुड बी एज ए मेडिसिन। ओके, वेरी गुड। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर सही भोजन है तो हमारा सही स्वास्थ्य है, गलत भोजन है तो हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब दिखता है कि हम भोजन करते हैं, लेकिन अंदर में बड़े सूक्ष्म रूप से, शायद हमारी अनजाने में, भोजन कहीं ना कहीं हमारी आयु को खाते रहता है, हमारी उम्र को वो कंज्यूम करता रहता है। अगर अच्छा भोजन तो अच्छी लंबी उम्र, और कुभोजन तो उम्र कम। अच्छा भोजन तो सक्रिय जीवन, कुभोजन कुपोषण तो जीवन में सक्रियता की कमी। यस, वेरी गुड अजय भाई, थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू। तो इसका भावार्थ ये हुआ, समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि भोजन हम करते तो हैं, लेकिन वो एक बार अगर शरीर के अंदर में चला गया, इनपुट के रूप में शरीर के अंदर चला गया, तो वो फिर हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारी ऑक्यूपेशनल वेलनेस, हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलनेस, सारी प्रकार के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करना शुरू कर देता है, और उसी के आधार पे हम जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जिंदगी कितनी खुशहाल होगी या तो हालत खराब होगी, ये भी डिपेंड करता है फूड के ऊपर। इसीलिए कहावत है कि लेट द फूड बी योर मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी योर फूड। उपनिषद क्या कहता है, देखते हैं। उपनिषद कहता है कि फूड इज ईटन एंड इट इज ऑल्सो द ईटर। ये उपनिषद की कहावत है। फूड इज ईटन एंड इट इज ऑल्सो द ईटर, मतलब ये हमें भी खाता रहता है। ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स कहते हैं, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। हम वही भोजन करें जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, यानी दवा के काम करें, और दवा हमें अलग से खाने की जरूरत नहीं है। जो भोजन वही दवा, और वही दवा जो भोजन। ये बड़े बड़े दार्शनिक लोगों ने, मेडिको साइंटिस्ट वालों ने इस विधि से इसको अपनाया था। लॉन्ग बैक, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक इसको इन्होंने अपनाया था। स्निग्धा जी ने थैंक्स दिया, थम्स अप किया, थैंक यू। ये अमेरिकन डॉक्टर जॉन केलर कहते हैं कि वी वेट टिल फॉलिंग इल टू बिकम डायटेटिक सेंट्स। We might avoid much suffering and unhappiness by eating properly while still well. ये जो डॉक्टर है, अमेरिका के डॉक्टर है, ये कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा है जो भोजन की नियंत्रण को तब कर सकते थे जब हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम तब तक इसको इग्नोर करते रहते हैं, तब तक इसको नजरअंदाज करते रहते हैं, तब तक इसको कैजुअली लेते रहते हैं, जब तक हम बीमार ना पड़ जाए, और जब तक हमें कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना कहें कि तुम्हें ये खानी है, तुम्हें ये नहीं खानी है। दैट मीन्स डाइटरी रेगुलेशन करने की जब इंस्ट्रक्शन हमें मिले, तब हम ये करने के लिए मजबूर होते हैं।
अदरवाइज हम इसको पहले से ही कर सकते थे, और अगर पहले से ही किए होते तो शायद हमारी सफरिंग एंड नॉन हैप्पीनेस नहीं आई होती। तो डायटेटिक्स हैंड्स का मतलब है कि भोजन के साथ में सही रूप से सोच समझ के कार्यक्रम करना, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे ना खाएं, क्यों खाएं, कहाँ पर खाएं, कितनी खाएं, ये सारी चीजों को हम लोग ये 2 दिन के अंदर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो 6W यानी 6 डायमेंशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, इसका एक ओवरव्यू आप यहाँ देख सकते हैं। वाई टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हेन नॉट टू ईट, ये 6 डायमेंशन है। मेजर रूप से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा और 3 डायमेंशन आपको बोनस के रूप में मिलेगा, जो कि आपको फ्लायर में दिखाई नहीं गई, सर्कुलेट नहीं हुआ, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट इट फ्री। वेयर टू ईट, हाउ मच टू ईट, और साथ में एक आइडियल या बैलेंस डाइट का एक स्टैंडर्ड मेनू आपको मिलेगा, आइडियल चार्ट। तो इस तरह से 9 मेजर इनपुट्स आपको मिलने वाले हैं, और इससे संबंधित जो भी हैंडआउट्स होगा, ये सारे हैंडआउट्स भी आपके साथ में हम शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में PDF फाइल हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे एक नॉर्मल डाइट की पिक्चर है। हम अक्सर यही भोजन करते हैं या करना चाहिए। इसमें क्या क्या है, कोई बोले? इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है कि कईयों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्या क्या आइटम है, कोई बताएं? एनीबडी? यस सलाद है, जी, अंकुरित सलाद खाना है। है, हाँ अंकुरित जी, खाना, ठीक है। अंकुरित 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 खाना है, सलाद है, फ्रूट्स है, यस, स्प्राउट्स है, होलसम थाली है। वाह, क्या बात है, विद्या रानी जी बहुत लिख रहे हैं सारी होलसम। चीजें। बहुत फ्रूट सारी चीज है। फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी है हाँ सर। जी, फ्रूट्स भी है, मटर की दाने हैं, अंकुरित मटर भी है, और टमाटो है, कुकुम्बर है, शाक भाजी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इट लुक्स सो छाछ भी है। ब्यूटीफुल। छाछ भी है, या यस यस। फूड बीच ऑल्सो, में कुकिंग फूड। चावल रोटी तो है ही है, दाल है, और बीच वाली जो छोटी सी प्लेट है उसमें क्या दिख रही है? छोटी दही वाली वड़ा बड़ी भी प्लेट। है, दही वड़ा। sprouts हैं, दही हाँ, वड़ा ग्रेट, फ्रूट्स हैं। वंडरफुल। दही बड़ा भी है उसमें, पापड़ भी है, रोटियां भी है, चपाती है, और आलू की सब्जी सैलेड भी है। है, सैलेड है। हाँ, सलाद भी है, नींबू है, मिर्ची है, और ये कॉर्न भी है, कॉर्न की दाने भी। अच्छा, गिलास में क्या है? 2 गिलास रखी हुई है। एक छाछ और एक पानी भी है। अरे वाह, क्या बात है। चलो, बहुत सुंदर। हमें ये सब मिलना चाहिए, हम इसको खा के खुश होते हैं, प्रीत होते हैं, और हमें आनंद मिलता है, पेट भी भरता, मन भी भरता, और शरीर का पोषण भी होता है, राइट? लेकिन क्या हम ऐसे भोजन करते हैं? दैट इज ए बिग क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि हम अक्सर करते हैं। ये है हमारा आज का भोजन। प्रीवियस स्लाइड और ये स्लाइड को, दोनों को कंपेयर करें, और मुझे बताइए कि कौन सी स्लाइड आपको अच्छी। पहला वाला अच्छी थी, ये तो ये जंक slide फूड अच्छा है। है। देखने में अच्छी लग रही है, पहला प्रश्न। उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि सेहत के लिए अच्छी, कौन सी स्लाइड? नहीं है, नहीं है। पहले वाला, पहले वाला सेहत के लिए अच्छा है, दूसरे वाला पहले वाला ठीक है। पहले वाला सेहत सेहत के के लिए लिए, दूसरे अच्छा वाला है, स्वाद के लिए। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, के लिए उपयुक्त है। ये जंक फूड दूसरा है। वाला स्वाद के लिए। वाह, खाली वाला नहीं है, बाकी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स वगैरह जो है ना, वो है, वो फायदे वाला है। मोनिका दीदी लिख रहे हैं फर्स्ट वन इज गुड। ओके, फर्स्ट वन इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। सेकंड वन, गुड टू गो टू इलनेस। वाह, क्या बात है। इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रही है, फूड आइटम्स दिख रही है। इट लुक्स सो अट्रैक्टिव। मॉडर्न जमाने में आज हमारे बच्चे तो इसी के पीछे पागल हैं। उनको केक चाहिए, चाउमीन चाहिए, नूडल्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, थम्स अप चाहिए, कोका कोला चाहिए, पेप्सी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। क्या क्या नाम है, बहुत सारे नाम तो हमने बचपन में सुना ही नहीं था, आज के दिन में हमें सुनने मिल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे शरीर की जो जरूरत है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा
जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, बचपन से हमारी दादा दादी नाना नानी ने जो खाया और हमें जो खाने सिखाया, वो पैटर्न को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की ये सारे भोजन को हमने अडॉप्ट करना शुरू किया, तो फिर हमारी बीमारी की मात्रा बढ़ने लगी, बीमारी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। और जैसे बीमार व्यक्तियों का संख्या बढ़ने लगा तो फिर हॉस्पिटल की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पड़ी, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें खाना जो चाहिए वो नहीं खाते हैं, बल्कि खाने की तरह दिखने वाली कुछ चीजों को हम खाना समझ के खाना शुरू कर दिया। तो यह आइडियल फूड नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए और एक सेंसरी प्लेजर यानी संवेदनात्मक सुख दिलाने के लिए ये शायद हमें कहीं ना कहीं पुष्ट कर रहा है, लेकिन ये सेहत के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बीमार कौन पड़ेगा? हम पड़ेंगे या कौन पड़ेगा? बताइए। हम अगर ऐसा भोजन करेंगे तो बीमार कौन होगा? हम ही होंगे ना, हम ही होंगे। चलिए, एंशिएंट लिटरेचर यानी प्राचीन ग्रंथ, हमारी जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कहा जाता है कि 3 ऐसे मेजर पिलर है जो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, और एक होलिस्टिक हेल्थ यानी सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करने वाली 3 ऐसे पिलर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आहार, विहार और निद्रा। आहार का मतलब हो गया डाइटेटिक्स, जो अभी हम विचार कर रहे हैं, डिस्कशन में लिए हैं। विहार मतलब हमारी लाइफस्टाइल, दिनचर्या, जीवन शैली, जीने की कार्यक्रम, हम कैसे जीवन जीते हैं सुबह से लेकर रात को सोते तक, फिर सोते समय से लेकर सवेरे उठते तक, एंटायर 24 आवर्स की जो अवधि है, हम कैसे गुजारते हैं, कितनी फिजिकल वर्क करते हैं, हमारी इमोशनल स्टैंडर्ड क्या है, इमोशनल स्टेटस क्या है, भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्थितियां कैसी है, हमारे विचारों की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, ये सारी एक साथ ही इंटीग्रेट होकर हमारी ओवरऑल हेल्थ को निर्णायक भूमिका प्रदान करते हैं। फिर स्लीप हो गया तीसरी पैरामीटर, तीसरी डायमेंशन, जो कि हमारी नींद की गुणवत्ता को रेफर करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड होती है। ये तीनों अगर हमारा व्यवस्थित है, आपस में तालमेल के साथ काम करते हैं, तो फिर हमें दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो अस्वस्थ कर सके, बीमार कर सके। और ऑन द अदर हैंड, अगर ये तीनों में से कोई एक चीज गड़बड़ है, नींद भी गड़बड़ हो, खान पान गड़बड़ हो, लाइफस्टाइल गड़बड़ हो, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सके। इट इज सो सिंपल, सो फंडामेंटल एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड। आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलरेडी आउटसोर्स्ड आवर हेल्थ टू एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज हमारे कौन है? डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेस हैं। We assume that this is the primary responsibility of those people to ensure our health. कृपया सभी अपने को म्यूट रखें अभी। तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड। जब हम लोग बात करेंगे तो अनम्यूट करिए, ठीक। तो हम अस्वस्थ होना अनिवार्य है, असंभव है, असंभव है। हम तो इसको दहाड़ के बोलते हैं कि अगर ये तीनों को हमने व्यवस्थित रखा है, इफ आई एंश्योर दैट ऑल दीज 3 डायमेंशंस आर इन परफेक्ट हार्मनी विथ ईच अदर, देन व्हिच कैन मेक अस सिक। अस्वस्थ कोई कर ही नहीं सकता, इतनी जबरदस्त तरीके से ये शरीर की संरचना हुई है। प्रकृति ने इस शरीर की बनावट को इतनी पावरफुल तरीके से किया है। द डिजाइन इज सो रोबस्ट, सो पावरफुल, always tries to keep this body healthy and fit for all purposes. सक्रिय रूप से हमेशा के लिए इसको रेडी रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ दिस 3 कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं, प्रकृति के साथ में चैलेंज कर कि हम तो इस गड़बड़ी को फॉलो करते रहेंगे। अब
अस्वस्थ ना हो जाए। जूम एडमिन जो है कृपया सभी को म्यूट रखें तो अच्छा रहेगा, और स्क्रीन पे भी कुछ लोग लिखना शुरू करते हैं, दैट लुक्स ऑड। तो जूम कंट्रोलर जो है हमारे टेक्निकल टीम, कृपया इसको ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, इजी टू रिमेम्बर, इजी टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है स्क्रीन पे? कैन एनीवन रीड इट आउट? क्या लिखा है स्क्रीन पे? SDM. SDM, वेरी गुड। SDM स्टैंड्स फॉर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं ऑफिस के टेबल पे। अब ये साहब को अगर हम याद रखते हैं तो हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित हो जाएगी, नींद भी व्यवस्थित हो जाएगी, खान पान रहन सहन यह सारी चीजें भी धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगी। SDM स्टैंड्स फॉर, एक एक्रोनियम है। A स्टैंड्स फॉर साउंड स्लीप, अच्छी नींद। भाई और बहनों, हम भोजन को जितनी प्राथमिकता देते हैं उससे ज्यादा प्राथमिकता नींद को देने की आवश्यकता है। आई रिपीट, हमारे लिए पोषण युक्त भोजन की जरूरत जितनी है, जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी नींद। और नींद में दो चीजें विशेष रूप से सिग्निफिकेंट है, एक है नींद की क्वालिटी और दूसरी है नींद की क्वांटिटी, यानी कितने समय के लिए हम सोते हैं और किस गुणवत्ता के साथ हमें नींद प्राप्त होती है। अगर हम अडल्ट हैं, 15 से लेके 50 साल उम्र तक हमारी उम्र है, तो फिर हमें आज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, पूरे विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए स्वास्थ्य के मानदंड तय करते हैं, उनके कहने के अनुसार, उनके रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हमें 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है एवरी डे। एवरी डे मीन्स इट इज 24 आवर्स। और ये जो नींद है 7 से 8 घंटे की, आइडियली शाम को या रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे का समय, ये सर्वोत्कृष्ट है। द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 9 PM to 4 AM, and if you count the duration of sleep 9 PM to 4 AM, it is absolutely 7 hours. अगर आप 8 घंटा सोना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसे करते हैं क्या? अगर हम नहीं करते हैं तो बीमार कौन पड़ेगा? हम स्वयं ही जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अस्वस्थ बनने के रास्ता स्वयं खोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया साउंड स्लीप। नंबर 2, टी स्टैंड्स फॉर डाइजेस्टिबल डाइट। डाइजेस्टिबल डाइट मतलब सुपाच्य भोजन। वही भोजन हमें करना चाहिए जो शरीर के लिए उपयुक्त है, शरीर के लिए पोषण प्रदान करने वाला है और सुपाच्य है, इजी टू डाइजेस्ट। शरीर के अंदर में जो हमारा पाचन संस्थान है, पाचन संस्थानों के अंग, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, उसको अच्छे से पचा सके। कौन सी भोजन अच्छे से पक सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम इतना कह सकते हैं, आपसे एक आउटलाइन के रूप में इतना शेयर कर सकते हैं कि जो प्रकृति से उपलब्ध, प्राकृतिक रूप से प्रकृति से उपलब्ध भोजन जो कि प्राकृतिक रूप में खाया जा सकता है, दैट इज द बेस्ट एंड दैट इज द डाइजेस्टिबल डाइट। उदाहरण के लिए जो प्रकृति से मिलती है हमें, फल और शाक सब्जियां, जिसको हम कच्चे में खा सकते हैं, वो सारी चीजें इजी टू डाइजेस्ट होती है। इसका मतलब कभी ये नहीं है कि पका हुआ भोजन ना खाएं, रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, सब्जी ना खाएं, नो, वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें जितनी ज्यादा मसाले, जितने ज्यादा तेल, जितने ज्यादा स्पाइसेस, जितनी उसको हेवी बनाते हैं, हम गरिष्ठ भोजन बना के खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, दैट बिकम्स हार्ड टू डाइजेस्ट, दैट बिकम्स मोर बर्डनसम फॉर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू डाइजेस्ट इट। भोजन बहुत सरल है, बनाने की विधि भी बहुत सरल है, लेकिन मॉडर्न कल्चर, आज की जो मॉडर्न एरा है, ये हमें इस दिशा में कहीं ना कहीं प्रेरित कर रखी है कि भोजन को जितने ज्यादा प्रोसेस करके हम खा सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, केमिकल्स दे सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स दे सकते हैं, एडिटिव्स दे सकते हैं,
उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने क्या क्या हम कर बैठते हैं, only and only for the sake of sensory pleasure, only and only for the sake of taste, and absolutely ignoring our health, absolutely ignoring our future, absolutely ignoring our स्लीप क्वालिटी, एब्सोल्युटली इग्नोरिंग आवर लाइफस्टाइल। ये सारी चीजों को हम कहीं साइड लाइन कर दिया और टॉप प्रायोरिटी में रख दिया कि हमें तो स्वाद ही चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बहुत अच्छा कहावत है, जो मुख के लिए स्वादिष्ट है वो सेहत के लिए गड़बड़ की ज्यादा संभावना रहती है, और जो मुख के लिए कड़वा है वो सेहत के लिए ज्यादा पोषण युक्त साबित होती है। उदाहरण के लिए नीम के पत्ते मुख के लिए कड़वा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा है, पेट में जाए तो शरीर को जीवाणु मुक्त रखता है। और मुख समोसे हैं, चाउमीन है, नूडल्स है, रसगुल्ले हैं, इट इज सो टेस्टी, मुख में रखे तो बहुत ही आनंद महसूस होता है, बट दैट happiness is temporary and that doesn't give you sustained happiness। हमें निरंतर सुख की आवश्यकता है, चाहत, यह हमारी फंडामेंटल एस्पिरेशन है, लेकिन भोजन से हमें निरंतर सुख नहीं मिल सकती, जो कि एक्सक्यूज मी, हमारा साउंड नहीं आ रहा है सर। सबसे बड़ा भ्रम। जी कुछ बोल रहे हैं साउंड के बारे एक्सक्यूज में? मी सर, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रही है? बाकी लोगों को साउंड आ रही है? हम कोई मुझे लोगों को बताए। ठीक से आ हाँ रहा सर, है, हमें बहुत साउंड आ रहा है सर, चलिए, वी आर परफेक्ट गेटिंग है। साउंड। आ रहा है हाँ, लेकिन ओके, बीच बीच में ब्रेकिंग आ रही है। ओके, साउंड इज ओके, साउंड इज ओके। एक्सक्यूज मी सर, थोड़े सर साउंड नहीं आ रहा है। भाई जी आप जिनको स्वयं नहीं चेक आ कर रहा लें, है या आपका सिस्टम चेक कर लीजिए, बिकॉज अदर्स आर गेटिंग साउंड, अदर्स नहीं आर, नहीं, आई एम ऑडिबल टू, इसमें हाँ आई बीच एम बीच ऑडिबल टू, में इसमें बीच बीच में ब्रेकिंग आ रही थी। नहीं हाँ ठीक आ जो रहा है हम ब्रेकिंग, लोग को। आप स्वयं मैं तो अपना ठीक है। सिस्टम को चेक कर लें, ऑडियो सिस्टम को एक बार अनप्लगिंग करके दोबारा प्लग इन करिए, शायद रेक्टिफाई हो जाएगा, अदरवाइज ऑल अदर्स आर लिसनिंग टू मी, दे आर एबल टू हियर मी। चलिए, एम स्टैंड्स फॉर, एस फॉर साउंड स्लीप, डी फॉर डाइजेस्टिबल डाइट, एम फॉर मसल मूवमेंट। मूवमेंट। हमारी मसल मूवमेंट, मस्कुलर मोबिलिटी भी कहते हैं इसको, यानी हमारी मांसपेशियों की गतिशीलता, यानी शरीर हमारा हमेशा चल चंचल रहे, सक्रिय रहे, चलता फिरता रहे, देयर शुड बी मोबिलिटी, गतिशीलता। हाथ पैर हमेशा कार्यक्षम रखने के लिए इसको कार्य में निरंतर नियुक्त रखने की आवश्यकता है। यानी जितना हम आइडिल बैठेंगे, जितनी हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, घंटों तक अगर हम एयर कंडीशन चैम्बर में टीवी या कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, that is a form of immobility of the muscles। तो हमारी मसल्स को हमेशा सक्रिय रखने के लिए हमें गतिशीलता को अपनानी पड़ेगी, यानी मूवमेंट करने की आवश्यकता है, फिजिकल मूवमेंट। तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो जोड़ है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, ये सारी चीजें तब तक सक्रिय रहते हैं जब उनको हम कार्यक्षम निरंतर कार्य में लगाए रखते हैं, और उसके साथ में पर्याप्त रूप से विश्राम भी जरूरत है, एडेक्वेट फिजिकल लेबर एंड एडेक्वेट रेस्ट। ये अगर दोनों व्यवस्थित है, अलाइनमेंट में है, तो फिर हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो एसडीएम साहब को हमने इसलिए दिखाया, it becomes a beautiful acronym for you, easy to remember formula कि what is the meaning of S, what is the meaning of D, what is the meaning of M। तो साउंड स्लीप, नींद के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, भोजन जितना सरल हो उतना अच्छा है, प्राकृतिक भोजन हो, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी भी पर्याप्त मात्रा में हो। चलिए, अगर हमारे पास में टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे कहते हैं कि भाई जी ये थियोरिटिकली कहना या सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दीज आर वेरी आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन हमें नींद इतनी करने की स्कोप मिलती कहाँ है? हम तो ऑफिस में आके फिर ऑफिस के काम घर में करना पड़ता है, ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे रहते हैं, फिर घर में आके और भी ऑफिस के पेंडिंग वर्क्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। और आजकल ये डिजिटल एरा में जो इनकमिंग मेल्स है, इनकमिंग मैसेजेस है, इनकमिंग कॉल्स है,
वो सारे को अपडेट करना, क्लियर करना, दैट आल्सो कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ आवर्स, लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम आवर लाइफ। फिर इसके अलावा मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड और रिवॉल्विंग अराउंड द डिजिटल एक्टिविटीज। लैपटॉप के स्क्रीन पे ही सब ज्यादातर काम करनी पड़ती है, स्मार्टफोन में करनी पड़ती है, तो मस्कुलर मोबिलिटी कहाँ से हो पाएगी? तो जितने हम ये तीनों से जितने अपने को दूर रखते हैं या कंप्रोमाइज करते रहते हैं, डाइल्यूट करते रहते हैं, उतने ही हमारी वल्नरेबिलिटी टू सिकनेस बढ़ती जाती है। रोगों के प्रति हमारी रास्ता उतना ही ज्यादा खुलता है, बीमार पड़ने की संभावना उतना ही बढ़ता जाता है। ये तीनों है हमारे लिए रामबाण की तरह। अगर ये तीनों सक्षम है, सक्रिय है, पर्याप्त है, तो फिर हमेशा हमें स्वस्थता ही मिलेगी। अस्वस्थ कोई कर ही नहीं सकते। इट इज सो पावरफुल। अगर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर क्या है? ये नेक्स्ट स्लाइड कहेगी आपको। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अगर नो टाइम फॉर एसडीएम साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ी देर बैठने के लिए अगर हमारे पास में समय नहीं है, तो फिर हमें ये समय जबरदस्ती अपनानी पड़ेगी। तो काउंट द आरपीएम ऑफ द फैन इन द हॉस्पिटल। क्या है ये? तो काउंट द आरपीएम ऑफ द फैन। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ये एक टेक्निकल टर्म है। रिवॉल्यूशंस पर मिनट। हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े ऊपर की ओर पंखा को देखते हुए उसकी रिवॉल्यूशन यानी कितनी चक्कर काट रही है पंखा, उसको गिनने की मजबूरी होगी। यह है परिणाम। तो ये तय करना है, आपको निर्णय लेना है कि मुझे एसडीएम साहब को अपनाने की आवश्यकता है या हॉस्पिटल में आरपीएम काउंट करने की आवश्यकता है। जस्ट टू मेक इट ए फनी प्रेजेंटेशन, जस्ट टू मेक ए ह्यूमरस प्रेजेंटेशन, इस विधि से हमने बनाया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग ऑफ दिस स्लाइड। समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, आपने रेस्पॉन्स दिया और पंखा भी घूमना शुरू हो गया हॉस्पिटल में। अब अगर हमारे पास समय नहीं है एसडीएम साहब का चैम्बर में बैठने के लिए, तो फिर हॉस्पिटल में इस तरह से पंखा की चक्कर को गिनना पड़ेगा। अगर हम ये दिनचर्या को अपनाते हैं, एसडीएम को अपनाते हैं, साउंड स्लीप, डाइजेस्टिबल डाइट एंड मस्कुलर मोबिलिटी, तो फिर हम 3 चीजों से अपने को परहेज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 3D, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। ये तीनों चीज किसी को पसंद नहीं है, कोई इस पर चाहता भी नहीं है, लाइक नहीं करता, लेकिन मजबूरी से जाना पड़ता है, मजबूरी से अपनाना पड़ता है। दवा खाने की मजबूरी होती है, डॉक्टर के पास जाने की मजबूरियां होती है। बीमार पड़ गए तो फिर ये दवा और डॉक्टर हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। अगर हम दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये तीनों हमसे दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन है, हम सभी को दिखाते हैं अक्सर करके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। हम हमेशा कहते हैं, ये देखिए, ऊपर में एक फ्रेश एप्पल है और नीचे में एक सड़ा हुआ एप्पल है, राइट? अब बीच में हम एक इंसेक्ट को छोड़ रहे हैं, कीड़ा को छोड़ रहे हैं। यू कैन सी द इंसेक्ट हियर। और ये इंसेक्ट को हमने फ्रीडम दे दिया कि तुम ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, एनीवेयर, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एनी डायरेक्शन यू कैन मूव। उसको हमने 360 डिग्री का मूवमेंट का फ्रीडम दे दिया। अब वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ यानी फ्रेश एप्पल की तरफ, या नीचे की तरफ जाएगा? नीचे आप तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। श्योर? आर यू श्योर? यस। ओके। अगर हमें छोड़ दिया जाए बीच में, कीड़े के जगह में हमें अगर ऑप्शन दिया जाए कि इधर यू कैन मूव अप और यू कैन मूव डाउन, तो हम किधर जाएंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर की तरफ, ऊपर। ओ माय गॉड, आप लोग इतने होशियार हैं। आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग ऊपर जाएंगे, और कीड़ा को पूछा जाए तो वो नीचे जाएगा। बहुत होशियार हैं आप लोग। तो इससे सिद्ध होता है कि कीड़े के पास में अक्ल नहीं है,
इसीलिए वो सड़ा हुआ अपुल के पास जाता है। हमारे पास में अक्ल है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, इसीलिए हम स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा समझते हैं और स्वास्थ्य के लिए जो गुड है यानी लाभदायक है, अनुकूल है, उस फल के तरफ जाते हैं। Am I right? Am I correct? Correct, कीड़ा के correct. पास Yes, yes. कीड़ा के पास में अक्ल नहीं है, इसलिए वो सड़ा हुआ अपुल के पास जाता है। इज इट राइट? सब यस कर रहे हैं। Yes. क्या बात है, क्या बात है। कीड़े के पास अक्ल नहीं है, इसलिए वो सड़ा हुआ अपुल के पास जाता है क्या? बताइए, दोबारा सोचिए, दोबारा सोचिए। विद्या रानी जी लिख रहे हैं नो, बाकी सब यस लिख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कीड़े के पास में भी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। वो तो हमसे और चतुर है, और क्लेवर है, और हेल्थ कॉन्शियस है। हमारे जैसे उसके पास में कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, दैट इज ट्रू, बट दिस इंसेक्ट इज मच मोर कॉन्शियस अबाउट इट्स ओन हेल्थ, ओन सर्वाइवल, ओन ग्रोथ। उसको प्रकृति ने ऐसे टैलेंट दिया, दिमाग दिया, समझ दिया कि उसको पता है कि मैं नीचे की तरफ जाऊं तो मेरे लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। आई कैन सर्वाइव बेटर इन द डोमेन वेयर द रॉटन एप्पल इज देयर। यस, तो सड़ा हुआ एप्पल के तरफ मैं जाऊं तो मुझे अनुकूल परिवेश मिलेगा और मैं अपना वंश विस्तार कर सकता हूं। मेरे लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो सड़ा हुआ एप्पल से ही उपयुक्त है और पर्याप्त है। जबकि मनुष्य के लिए ऊपर वाला एप्पल अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, पोषण के लिए भी अच्छा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर भी बिल्कुल इसी तरह का है। एक या तो ये फ्रेश एप्पल की तरह रख सकते हैं हम इसको, या तो इसको सड़ा हुआ एप्पल की तरह रख सकते हैं। द जजमेंट इज आवर्स। ये हमारी निर्णय है, हमारी समझ के आधार पे हम क्या भोजन करें, क्या ना करें, किस तरह की दिनचर्या को अपनाएं, सो दैट हमारे शरीर के अंदर की स्थिति फ्रेश एप्पल की तरह हो या सड़ा हुआ एप्पल की तरह हो। यह हमारी निर्णायक भूमिका है। अगर हमारी शरीर के अंदर की वातावरण फ्रेश एप्पल की तरह है तो फिर बाहर की एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स यानी डिजीज क्रिएटिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर कर भी गए तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बाकी रोग सृष्टि करना वो तो बहुत दूर की बात है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी शरीर की स्थिति ये नीचे की एप्पल की तरह है, सड़ा हुआ एप्पल की तरह है, तो फिर बाहर के रोग सृष्टिकारी जीवाणु, भूताणु, कीटाणु ये सभी हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेंगे, प्रवेश कर भी जाएंगे। प्रवेश करने के बाद हमारी शरीर की स्थिति को और खराब करेंगे, क्षीण करेंगे, दुर्बल करेंगे और अपना वंश विस्तार करके हमें और खराब स्थिति की ओर ले चलेंगे। इट इज सो सिंपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। या तो हम फ्रेश एप्पल की तरह अपने शरीर को रखें या तो सड़ा हुआ एप्पल की तरह रखें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो भोजन करते हैं वो मोर देन 75% निर्णायक भूमिका अदा करती है, either to keep our body as a fresh apple or to keep our body as a rotten apple। अगर हमारा भोजन अच्छा है, शुद्ध है, सात्विक है, प्राकृतिक है, सरल है, तो फिर वो हमें फ्रेश एप्पल की तरह शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। अगर हमारा भोजन तामसिक है, राजसिक है और जंक फूड से भरा हुआ है, फास्ट फूड से भरा हुआ है, हेवी, स्पाइसी, ऑयली फूड से भरा हुआ है, तो फिर संभावना ज्यादा है कि हमारे शरीर के अंदर की स्थिति सड़ा हुआ एप्पल की तरह बन जाए और अकॉर्डिंगली रोगी बनने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। ये देखिए शरीर के अंदर के मैकेनिज्म है। शरीर के अंदर में जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर चलती रहती है, चाहे आप उसके ऊपर ध्यान दें या ना दें। क्या क्या चलती है? पाचन क्रिया चलती है, रक्त संचरण की क्रिया चलती है, निष्कासन क्रिया चलती है, मांसपेशी की क्रियाएं चलती है, स्नायु संस्थान की क्रिया चलती है। कहने का मतलब ये जितने सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, जैविक प्रक्रियाएं,
ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर निरंतर यानी 24/7 चलती रहती है। ऐसे तक कि हम अगर गहरी नींद में सोए भी हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर की हरकतें चलती रहती। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके ऊपर हमारी कोई नियंत्रण है ही नहीं। इट इज सो ऑटोनोमस, इट इज सो ऑटोमेटिक। कैसे? भोजन कर लिया, गले के नीचे अगर भोजन अंदर चला गया, निगल लिए, उसके बाद वो पचना शुरू होगा ही होगा। आप अगर शरीर को कहेंगे कि उसको मत पचाओ तो भी वो शरीर सुनेगा नहीं, उसको पचाने का क्रिया शुरू करेगा ही। आप अगर हार्ट को कमांड देते हैं कि डोंट सर्कुलेट द ब्लड, वो आपका बात सुनेगा नहीं, वो ब्लड सर्कुलेशन करता ही रहेगा। इट इज सो ऑटोमेटिक। आपके अंगुलियों की जो नाखून है, नेल्स, सिर के ऊपर, माथे के ऊपर जो हेयर है, ये ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है। आपने कभी उसको कमांड नहीं दिया कि बढ़ो करके। नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये कभी आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में बढ़ता रहता है। और अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो भी रुकेगा नहीं। इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। तो व्हाट आई मीन टू से, शरीर के अंदर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे नियंत्रण स्थित है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, आत्म अनुशासित तरीके से ये काम करती रहती। और ये प्रक्रिया जब चलती है हमारे शरीर के अंदर में, हम कुछ इनपुट डालते हैं भोजन के रूप में, सूरज की रोशनी हो, ऑक्सीजन हो जो सांस क्रिया में अंदर लेते हैं, ये सारी चीजें शरीर के अंदर में जाने के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य करने की क्षमता हमें मिलती है। और उसके साथ में कुछ मॉर्बिड मैटर भी बनती है, उसमें गंदगियां भी बन जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट बनना भी अवश्यंभावी है, आप इसको रोक नहीं सकते। ये भी प्रकृति के नियम के आधारित है। कैसे? जैसे शरीर में पेशाब का निर्माण होना, यूरिन का फॉर्मेशन होना, मल का निर्माण होना, पसीना का निर्माण होना, स्वेट, आंख के अंदर में गंदगियां है, कान के अंदर गंदगियां है, नाक से श्लेष्मा निकलती है, रोज हम लोग टूथब्रश से दांत साफ करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, जीभ साफ करते हैं, आंखों से भी कचरा निकालते हैं, शरीर के चमड़ी के छेद से पसीना निकलती रहती है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन बन जाता है। ये प्रकृति के नियम के आधारित बनना अनिवार्य है। लेकिन ये शरीर के अंदर में अगर जमा होकर रह गए तो समस्या है। अगर शरीर में बनने और शरीर से निकल भी गए, प्रॉम्प्टली ये निष्कासित होते गए, जिसके लिए प्रकृति ने मार्ग बना रखी है, तो फिर शरीर के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एलिमिनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। एलिमिनेशन का मतलब है निष्कासन की प्रक्रिया। शरीर के अंदर से विजातीय पदार्थों की निष्कासन होना, चाहे पेशाब के द्वार से, मल द्वार से, चमड़ी की छेद से, आंखों से, नाकों से या कान से, ये जितने सारे हैं इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेटरी ऑर्गन्स, निष्कासन अंग। और निष्कासित हो जाने की जो क्रिया है इसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिन से मुक्त हो जाना। टॉक्सिन का मतलब विष, जहर। ये सारे शरीर के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं। यूरिन इज ए टॉक्सिन, स्टूल इज ए टॉक्सिन, स्वेट ग्लैंड यानी पसीना इज आल्सो ए टॉक्सिन। तो ये सारे टॉक्सिन शरीर के अंदर में हार्मोनल सिस्टम को अव्यवस्थित कर देंगे अगर ये निष्कासित ना हुए तो। और हार्मोनल बैलेंस अगर बिगड़ गया, हमारा केमिस्ट्री अगर परिवर्तित हो गया, असंतुलित हो गया शरीर के अंदर की केमिस्ट्री, तो फिर हम बीमार पड़ना अवश्यंभावी हो जाती है। तो शरीर के अंदर में क्या क्या एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एनालिसिस हम करते हैं कि बीमारियों की गति किस दिशा पे होती है। बीमारी सबसे पहले आती है एक अलार्म के रूप, एक सिग्नल के रूप में हमारे लिए। क्या है? कैसे? छोटे मोटे रोग से जो सर्दी लग जाती है, पतला दस्त होती है, गैस होती है या फोड़े फुंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट डिजीज यानी तीव्र रोग। अक्सर करके ये बीमारी है नहीं,
बीमारी जैसे हमें लगता है, लेकिन बीमारी ना होके ये शरीर को शुद्ध करने की एक अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है। सर्दी का मतलब होता है कि शरीर के अंदर में मॉइस्चर कंटेंट कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया, तो उसको प्रकृति अपनी कार्रवाई के हिसाब से शरीर से निकलवाना चाहती है। आंखों से, नाक से, मुख से पानी निकलता हुआ हमें लगता है, भले थोड़ा सा इरिटेशन होता है, भले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, बट दैट इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ क्लिंसिंग एंड रिमूविंग द एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी। पतला दस्त है, शरीर के अंदर में विजातीय पदार्थों को मल के रूप में शरीर से विसर्जन करने की जो प्रयास है, ये प्रकृति का एक बहुत अच्छी प्रयास है टू क्लींस द बॉडी। उसी हिसाब से गैस्ट्राइटिस, बॉयल्स इत्यादि तो कुछ उदाहरण के रूप में दिखाया गया। अदरवाइज ये सारी चीजों को हम बीमारी में गिनते ही नहीं है, बल्कि इसको फैसिलिटेट करते हैं, इसको रोकथाम करने की बजाय इसको और सपोर्ट करते हैं कि क्लीन हो जाए, एक्सेस के अंदर में तो और निष्कासित हो जाए, गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो गैस निकल जाए, ये हमारी प्रयास होनी चाहिए। अगर हमने इसको रोकथाम किया, शरीर के अंदर में सर्दी होते समय शरीर के अंदर में एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस वाटर कंटेंट हो गया, हमने उसको दवा दी, दवा के माध्यम से दवा दी, तो फिर हो सकता है कि वो अगला स्टेप में चले जाए, जो कि क्रोनिक डिजीज। इसके कुछ ऐसे उदाहरण दिखाया, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द है। तो ये बीमारियों का प्रोग्रेशन ऐसा, फिर इसको भी हमने अगर अगला चरण पे ये चला जाता है, जो कि और क्रोनिक स्थिति में पहुंच जाती है, जिसको हम लोग फाटल डिजीज यानी घातक रोग के रूप से समझते। जी विनोद सर, आप अगर बहुत अर्जेंट है तो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी तो फाटल डिजीजेस में क्या क्या आती है? कैंसर है, स्ट्रोक है, ट्यूबरकुलोसिस है इत्यादि। ये रोगों का एक प्रोग्रेसिव फेज है, जो एक बेसिक आइडिया के रूप में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूप में हमें जानने की जरूरत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेडियंट हेल्थ के बारे में, यानी सर्वांगीण स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये होलिस्टिक हेल्थ हम किसको कहते हैं, रेडियंट हेल्थ हम किसको कहते हैं, अक्सर करके हम 63 वेराइटीज ऑफ वेलनेस के बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं 63 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। लेकिन ये 63 प्रकार के वेलनेस यानी स्वास्थ्य बताएंगे तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें। उसको ब्रॉड रूप से हम 5 प्रकार से बताते हैं, और 5 भी अगर समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। एक तो हो गया फिजिकल वेलनेस, दूसरा है मेंटल वेलनेस, तीसरा है इमोशनल वेलनेस, चौथा है ऑक्यूपेशनल वेलनेस, और पांचवा है स्पिरिचुअल वेलनेस। ये 5 वेलनेस को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो फिर हमें रेडियंट हेल्थ मिल सकती है, यानी सर्वांगीण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, इंटीग्रेटिव हेल्थ इसको कहते हैं। और यही हर व्यक्ति का सपना है, हर व्यक्ति की चाहत है, फंडामेंटल एस्पिरेशन आप कह सकते हैं। लेकिन इसी के सामने ही सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हमारी खान पान, हमारी रहन सहन, हमारी भोजन का क्रम और हमारी नींद की गुणवत्ता। ये सारी चीजें अगर अव्यवस्थित हो गए तो फिर हमें रेडियंट हेल्थ मिलना सपना जैसे रह जाता है। इसमें 2 खिलाड़ी हमारे साथ में निरंतर खेलते रहते हैं। 2 खिलाड़ी कौन कौन है? एक है हमारे जीवनी शक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं वी, और दूसरा है प्रेशर, जिसको कहते हैं पी। ये वी और पी, ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और यही हमारे स्वास्थ्य के निर्णायक है। वाइटलिटी यानी जीवनी शक्ति हम उसको कहते हैं जो कि हमारे जन्म के समय पेरेंटल जीन्स से हमें प्राप्त होती है। माँ पिताजी के खून से हमारे शरीर में आई हुई जीवनी शक्ति यानी रोग प्रतिरोध की क्षमता, ये बहुत पावरफुल एक पोटेंशियल होती है, जो कि हमें स्वास्थ्य प्रदान करने में निर्णायक भूमिका अदा करती है। अब ये विटालिटी एक बार तो मिल गई एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट इसके बाद में इसमें काफी उथल पुथल परिवर्तन हो भी सकता है। पारिपार्श्विक परिस्थिति, हमारी दिनचर्या, हमारी भोजन,
ये सारी चीजें भी हमारी वाइटलिटी को समय अनुसार प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकता है। अब ये पी क्या है? मॉर्बिड मैटर यानी विजातीय पदार्थ संचित होने के कारण शरीर में जो भार उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। अब ये प्रेशर डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है। ये क्रिएट होना अनिवार्य है, लेकिन ये प्रॉम्प्टली एलिमिनेट होना भी अनिवार्य है। अगर कोई कारण से शरीर से विजातीय पदार्थों का निष्कासन सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पा रही है, तब ये प्रेशर बढ़ता जाता है, एक्युमुलेट होता जाता है शरीर के अंदर, और टॉक्सिक इफेक्ट यानी विष क्रिया, विष प्रभाव, विषाक्त प्रभाव बढ़ता जाता है, जो कि हमें रोग की ओर प्रेरित करता है। अब ये दोनों खिलाड़ी में से आप समझ पा रहे होंगे कि वाइटलिटी हमारे लिए कल्याणकारी है और प्रेशर हमारे लिए अकल्याणकारी है। जिसकी ज्यादा मात्रा उसकी उतनी विजय। वाइटलिटी की मात्रा अगर ज्यादा है तो हम स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ेगी, प्रेशर की मात्रा बढ़ती गई तो फिर अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ेगी। दिस इज सो सिंपल, सो फंडामेंटल। अब ये V और P का एक इक्वेशन हम आपको दिखाते हैं। रेडियंट हेल्थ इज अटेनेबल व्हेन V टेंड्स टू इंफिनिटी एंड P टेंड्स टू 0। जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा ये टेंड्स टू का मतलब क्या है। V टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब हमारी जीवनी शक्ति हमेशा बढ़ता रहता है, हमारी दिनचर्या, नींद, भोजन, ये सभी के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम उसको नर्चर कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति हमेशा ऊंचे स्तर पर रहेगा। उस समय हमें रेडियंट हेल्थ मिल सकती है। और P टेंड्स टू 0 यानी शरीर के अंदर में विजातीय पदार्थों का निर्माण होना और उसका निष्कासन होना, ये दोनों प्रॉम्प्टली अगर होता रहे तो फिर शरीर हमेशा फ्रेश एप्पल की तरह रहेगा, शुद्ध वातावरण अंदर में बना रहेगा, और हम हमेशा बीमारियों से, रोगों से दूर रह सकेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गई हो तो बताइए, चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए यस और नो। अगर समझ में आ गया हो तो यस कर दीजिए। जी यस, अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका दीदी यस, वर्षा दीदी यस, विद्या रानी दीदी यस, अजय भैया यस, ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। परमेश्वर जी यस सर, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, यू आर अटेंटिवली लिसनिंग टू अस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है हेल्दी लाइफ का, होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करने का। नेचुरोपैथी और इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर साइंस यही कहती है कि शरीर अगर शुद्ध है तो फिर कभी भी आप बीमार नहीं पड़ सकते। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अगर एफिशिएंट है तो फिर नोबडी कैन मेक यू सिक, ये भी गारंटेड है, नोबडी कैन मेक यू सिक। ये है हमारे शरीर के नव द्वार, ये शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, हेल्थ केयर लिटरेचर में भी लिखा गया। हमारी जो आयुर्वेद है बहुत ही एंशिएंट ग्रंथ है, आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है कि ये हमारे नव द्वार, 9 एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नासारंध्र है, नोस्ट्रिल्स, एक मुख है, एक मल द्वार है और एक मूत्र मार्ग। ये कुल मिलाकर इसको 9 एलिमिनेटरी ऑर्गन्स हम कहते हैं। इसके अलावा और एक 10th एलिमिनेटरी ऑर्गन है जिसको हम लोग फिलोसॉफिकली स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सहस्रार चक्र, जो कि मस्तक के ऊपर में, योगिक परिभाषा में इसको सहस्रार चक्र कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 10वां द्वार। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो कहा जाता है, माना जाता है कि वो 10वां द्वार से आत्मा निकल जाती है, यानी उसकी चेतना, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जीव शक्ति है, जीवनी शक्ति, वो वहां से निकल जाती है। तो शरीर को समझने के लिए और एलिमिनेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए बस ये 9 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स अगर हम समझ जाएं तो वही पर्याप्त रहेगा। जी स्किन ऑल्सो यस, और भी जोड़ सकते हैं आप उसमें। चलिए
यहाँ पर हम एक छोटा सा डेमो आपको करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। आप लोग मुझे रेस्पॉन्स देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, आप लोगों के घर में देवी देवताओं की मूर्तियां तो होंगी ही होंगी, आप लोग पूजा करते ही होंगे, आराधना करते होंगे, अगरबत्ती लगाते होंगे, फूल चढ़ाते होंगे और मंत्र पढ़ते होंगे। ये एक हमारी ट्रेडिशन है, हमारी देश की संस्कृति है, परंपरा है, वेरी रिच ट्रेडिशन है। तो एक दिन ऐसा हुआ, आई एम जस्ट शेयरिंग ए स्टोरी, और स्टोरी के अंत में फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या करेंगे आप। एक दिन आप स्नान करने के बाद पूजा के कमरे में गए और पूजा गृह में देखे कि मूर्ति के सामने जहां पर अगरबत्ती रखी हुई थी, वहां पर अगरबत्ती की डिब्बा खाली पड़ी है। आप थोड़ा सा, आपकी मनोस्थिति डाउन हो गई, क्योंकि आप बड़े भावुक हैं, भगवान के प्रति आपके बहुत अच्छी श्रद्धा भक्ति की भाव है। पूजा अगर ठीक से नहीं कर पाते हैं, कोई इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिल रही है, अगरबत्ती है, मैचिस है, दिया है, तेल है, मोमबत्ती है, घंटी है, फूल है, चंदन है, तुलसी है, इस तरह की कोई इंग्रेडिएंट अगर कम पड़ जाती है या उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी होती है कि हम ठीक से पूजा नहीं कर पाए। ऐसी एक दिन की घटना ऐसी हुई कि आप पूजा गृह में प्रवेश किए, देखे कि वहां पर अगरबत्ती तो है नहीं, लेकिन उस जगह पर इस तरह की कुछ वस्तु पड़ी है जो अगरबत्ती की तरह लाइट अप किया जा सकता है, और एक बार उसमें आग पकड़ाने से उसमें से अगरबत्ती की तरह धुआं भी निकल सकती है। प्रश्न, क्या आप अगरबत्ती के जगह पर ये वस्तु को भी, जो छवि में आपको दिखाई जा रही है, ये वस्तु को भी भगवान की मूर्ति को अर्पण करना चाहेंगे? यस और नो में लिखिए। माय गॉड, क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट है आप लोग, सभी नो कर रहे हैं। योगेश भाई नो, विद्या दीदी नो, अजय भैया नो, मोनिका दीदी नो, कोई तो यश करें। दुर्गा भैया भी नो, अरे बाप रे क्या बात है, बनवारी जी नो, गाय का फॉर्म भरा ये गैस के लिए, गैस कनेक्शन के लिए। अच्छा, सभी नो कर दिया, शकुंतला दीदी भी नो, अनुपमा पहले दीदी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, उसके बाद गूगल फॉर्म भी भर दिया, दोनों काम हो गए। तुषार भैया भी नो। अच्छा, चलिए, आप लोग इतने समझदार हैं, इतने होशियार हैं, इतने दूरदृष्टि संपन्न है, इतने भावुक है, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति भाव है, सम्मान की भाव है, यू आर रियली जीनियस। देखिए, मेरा पॉइंट कुछ और है, आपका रेस्पॉन्स जो मिला उसमें तो हम बहुत खुश हो गए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न इज समथिंग। जी, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न इज समथिंग डिफरेंट। मैं क्या कहना चाहता था आपको कि ये भगवान की एक जड़ मूर्ति है, पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है, और आपके दिल में ये भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा और इतने कंसर्न है, इतने केयर है कि आप यहाँ अगरबत्ती अगर नहीं है तो इस तरह की गंदी चीजों को ऑफर करना, अर्पण करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि दिस बीड़ी और सिगरेट इज समथिंग व्हिच इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्वयं के लिए तो हानिकारक है, मैं इसको भगवान को कैसे अर्पण करूं, मैं भगवान को इसको कैसे अर्पण करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप एक पाषाण के मूर्ति, पत्थर की प्रतिमा के लिए इतने सोच विचार करते हैं, उसको बीड़ी सिगरेट ऑफर नहीं करते, और आप स्वयं एक चैतन्य सत्ता है, आप एक जड़ मूर्ति के समान नहीं है, आप एक चैतन्य शक्ति है, आप एक आत्मा है, दिव्य सत्ता है, यू आर ए कॉन्शियस एंटिटी। आपका वैल्यू ये पाषाण की मूर्ति से कई गुना ज्यादा है, वैल्यूबल है। नहीं, डॉक्टर सारंगी, अभी आप डॉक्टर सारंगी, वो ड्राइवर कभी रुक के आएगा, थोड़ा बोला है। प्लीज म्यूट सॉरी टू डिस्टर्ब, इफ आई वुड लाइक टू से आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज डॉक्टर सारंगी जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो बैकग्राउंड में नॉइसेस हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कुहू बहन, वन सजेशन इफ यू डोंट माइंड, लोगों को बोलते रहेंगे तो वो कभी नहीं करेंगे। आई थिंक द जूम मास्टर हैज टू टेक चार्ज and keep muting throughout, because people Oh. keep forgetting and it is disturbing the class quite a lot.
Okay, sure. Let Thank me you. tell the technical team to handle this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Sure. यस, आप लोग म्यूट कर लीजिए, बेटर होगा कि चैट बॉक्स में ही हम ज्यादा एक्टिव रहें rather than unmuting Guruji, and speaking. you are the host. You can mute everyone if you want. जी, गुरुजी ठीक एंड सारंगी जी, आप दोनों में से कोई तो म्यूट कर सकते हैं सबको। जी, ठीक है, ठीक। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक पत्थर की मूर्ति के लिए हम इतना सोच विचार करते हैं, हमारी इतनी गहरा कंशन है, हम इस तरह की खराब चीज को अर्पण नहीं कर सकते। भगवान के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा सुमन है, भक्ति है, सम्मान की भाव है, जबकि हम स्वयं एक चेतन शक्ति है, कॉन्शियस एंटिटी है, हम ये शरीर को संचालित करने वाली एक दिव्य शक्ति है। हमारे अंदर में इतनी दिव्यता भरी हुई है और हम स्वयं अपने अंदर में क्या डाल रहे हैं, कितनी सारी गंदगियां हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं। नॉट ओनली बीड़ी और सिगरेट, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल समझ के समझाने के लिए कि उदाहरण के रूप में बताया गया। अदरवाइज इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Anita ji, if you don't mind, please mute and don't disturb. If you want to disturb, better leave the meeting room. मैं म्यूट कर दूं सभी को? बेटर सर। ओके, मैं अभी म्यूट सभी को कर रहा हूँ। विथ योर काइंड परमिशन मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स दें, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। डन। चलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है? यू कैन हियर मी? अभी मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है, गुड। तो कहने का मतलब वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। ये हमारे लिए एक मंदिर के समान है, ये हमारे लिए एक रथ है, ये हमारे लिए एक मक्का मदीना के समान पवित्र तीर्थ है, जिसके अंदर हम स्वयं निवास करते हैं। हम स्वयं मीन्स एक पावरफुल डिवाइन एंटिटी। इट इज मच मोर पावरफुल देन ए स्टैच्यू ऑफ स्टोन्स। इसके अंदर में कितनी बड़ी शक्तियां हैं वो हमने देखा नहीं। हमारी मान्यता है कि ईश्वर है, भगवान है, ये मान्यता के आधार पे हम इतना कदर कर सकते हैं। और जो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, इसको हम लोग कदर नहीं कर पाते हैं। हम क्या डालते हैं शरीर के अंदर, शरीर के वैल्यू क्या है, हमने कभी सोचा नहीं। व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, फिजिकल बॉडी? एटलीस्ट दिव्य सत्ता की बात तो बहुत दूर है। डिवाइन एंटिटी, दैट कॉन्शियस एनर्जी, उसकी शक्ति तो बहुत दूर की बात है। दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यू कैनॉट मेक एवेल्युएशन ऑफ दैट एंटिटी। तो शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें कितनी गहरा अटेंशन देने की आवश्यकता है, यू कैन जस्ट इमेजिन आउट ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन। टॉक्सिक एक्युमुलेशन हमारे शरीर के अंदर में होती क्यों, होती कैसे? लेट अस सी। ओवर ईटिंग, फ्रीक्वेंट ईटिंग एंड जंक ईटिंग। बार बार खाते हैं और जंक फूड की मात्रा अधिक है। शुद्ध भोजन कम या तो नहीं के बराबर और जंक फूड ज्यादा। सिडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, डेस्क बाउंड लाइफस्टाइल, मतलब बैठे बैठे कार्य करने की आदत, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मस्कुलर मोबिलिटी है ही नहीं। इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस। और ये जो नीचे में फूड है, देखिए कितनी अट्रैक्टिव, नजर से तो अट्रैक्टिव है, लेकिन शरीर के लिए एक कितना फायदेमंद है या नहीं है, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। यही हमारे लिए शरीर के अंदर में टॉक्सिन का कारण बनता है और टॉक्सिक फॉर्मेशन की मात्रा बढ़ती जाती है और हमें बीमारी की ओर प्रेरित करती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं इलनेस अप्रोच नहीं, हमेशा वेलनेस अप्रोच। आज हम इल है यानी अस्वस्थ है, कल स्वस्थ हो जाएंगे, नो। आज भी स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहेंगे, स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रहने की कला सिखाएंगे, प्रेरणा देंगे। औरों के सामने एक जीता जागता सबूत के रूप में, तस्वीर के रूप में हम वेलनेस के मॉडल के रूप में खड़े हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ अलोन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी हु इज कनेक्टेड टू दिस सेमिनार, वेबिनार। हम स्वयं ही स्वयं के लिए डॉक्टर बन जाएं, हमारे पास में इतनी बेसिक जानकारी हो जाए कि जो हमें हमेशा के लिए स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त हो जाए।
हम अपने बच्चों को गाइड कर सके, अपने परिवार के सदस्यों को गाइड कर सके। आई माई सेल्फ इज द वेलनेस एम्बेसडर एटलीस्ट फॉर माई फैमिली। हम सिक केयर के बदले में हमेशा हेल्थ केयर की बात करते हैं, स्वस्थता की बात करते हैं। अस्वस्थता से स्वस्थता की यात्रा नहीं, ये स्वस्थता से ही स्वस्थता की यात्रा है। आज स्वस्थ है, कल भी स्वस्थ रहेंगे, उसको सुनिश्चित करने की ये कला है। अब आइए, हमारी जो 6 डायमेंशन है, समय आगे बढ़ता जा रहा है और 10 मिनट हमारे हाथ में बचा है। जो 6 डायमेंशन है, हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करने वाले हैं आज और कल के बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ डायटेटिक्स, व्हाई टू इट, क्यों खाएं। इसका उत्तर बहुत ही सरल है, ये फंडामेंटल चीज है, सभी को पता है। लेट अस सी। एक तो यह हमें शरीर को पोषण देता है, नरिशमेंट। भोजन की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा प्रदान करती है, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाती है, भावनाओं का संतुलन रखता है, रोगों से बचाता है, हड्डियों को मजबूत करती है, कार्य क्षमता और हमारी उत्पादनशीलता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता और लंबी उम्र प्रदान करता है। यही हमारे लिए जीवन की एक फंडामेंटल एस्पिरेशन आप कह सकते हैं। हर व्यक्ति का ये मौलिक चाहत है कि हम जीना चाहते हैं। सेकंड मौलिक चाहत है कि हम जीना तो चाहते हैं लेकिन बीमार होके नहीं, सक्रिय स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और लंबी उम्र के लिए जीना चाहते हैं, आज लंग आज पॉसिबल। कोई व्यक्ति कभी अपना अंत को देखना नहीं चाहता। एवरी कॉन्शियस एंटिटी हैज एन इनहेरेंट डिजायर टू लिव लंग एंड लिव लंग। जितनी लंबे समय के लिए वो जी सकता है, पूरे प्रयास करता है कि मैं जिए रहूं, जीते रहूं, जिंदा रहूं। जो उसका शरीर है, स्थूल शरीर को अपनाया है, उसी शरीर यात्रा को जारी रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मे इट बी ए ह्यूमन बीइंग, मे इट बी एन एनिमल, मे इट बी ए बर्ड। जहां पर चेतना है, हर चेतना की चाहत होती है कि मैं जिंदा रहूं, शरीर के साथ में बनी रहूं। और ये फंडामेंटल एस्पिरेशन को पूर्ण करने के लिए इतने सारे इसके डायमेंशन है जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो व्हाई टू ईट, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। सेकेंड डायमेंशन है व्हेन टू ईट, कब भोजन करें। हम यहाँ पर आपको 2 ब्रॉड पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। एक पॉसिबिलिटी यह है ऑप्शन घड़ी देख के भोजन करना। आप घड़ी 3 देख रहे हैं यहाँ पर। सुबह फॉर ब्रेकफास्ट, एल फॉर लंच। ऑप्शन 1 करते हैं, या सेकंड ऑप्शन है कि जब हम भूख तब हम भोजन करें। ऑप्शन 2 कौन सा आपको ज्यादा प्रीफरेबल या ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जी ज्यादातर विद्या रानी जी ऑप्शन 2, कुहू सिस्टर ऑप्शन 2, दुर्गा भाई जी ऑप्शन 2 जी। आज पर क्लॉक, योगेश भाई लिख रहे हैं आज पर क्लॉक। अच्छा, बनमाली जी ऑप्शन 2, दीदी हैदराबाद से लिख रहे हैं ऑप्शन 2, परमेश्वर जी। ओके, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, ये दोनों एनालिसिस करें। भोजन हमें चाहिए। कभी कभी ऐसा आपने महसूस किया होगा कि घड़ी पे तो समय दिखा दिया कि 1 बज गया। हमारी इंडियन स्टैंडर्ड अक्सर करके ही फॉलो करते हैं कि 1 से 2 बजे के अंदर भोजन करना, दोपहर का लंच करना। 1:30 बजे ज्यादातर होती है। ऑफिशियल ब्रेक टाइम, लंच ब्रेक भी होती है तो 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2:30 बजे तक होती है, या तो 1 से 2 बजे तक होती है। मान्यता यह है कि सूरज जब सीधे पे सिर के ऊपर होती है तो उस समय हमारी शरीर के अंदर जठराग्नि, उदराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, द फायर दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये पीक में रहती है, सर्वाधिक रहता है। इसलिए माना जाता है। बट एट द सेम टाइम आपके पेट में पहले का पड़ा हुआ भोजन पचा ही ना हो और आप घड़ी देख के भोजन करना शुरू किए, व्हाट विल हैपन? ये शरीर के लिए पोषणदायक होगा या ये शरीर के लिए शोषणकारी होगा? शरीर के लिए
कल्याणकारी होगा या शरीर के लिए भार उत्पन्न करने वाला हो, ये सोचने वाली बात। इसलिए बेहतर गाइडलाइन यह है कि when you feel hungry then you take your food. ऑप्शन 2 is always preferable. भूख है तो भोजन करें, भूख नहीं है तो भोजन ना करें। घड़ी देख के भोजन करना वो सेकेंडरी हो सकती है, कभी प्राइमरी नहीं है। आगे चल के हम और डिटेल में इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हम दिन भर में कितनी बार भोजन करें। भले आप घड़ी देख के कर रहे हैं तो कितनी बार करें। कुछ लोग तो 4 बार करते हैं, कुछ लोग 3 बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, कुछ लोग 1 बार भी करते हैं। ये चारों ऑप्शन को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कल के सत्र में। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ये एक खुला मैदान की तरह है, जब मौका मिले जो भी भोजन मिले, चाहे सॉलिड के रूप में, चाहे लिक्विड के रूप में, चाहे सेमी सॉलिड के रूप में, जो भी ऑप्शन मिले वो हम खाते जाते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, नो रेगुलेशन। कुछ लोगों का लॉजिक यह है कि जब तक धरातल पर हैं तब तक हम भोजन करते ही रहेंगे, आखिर कमाते किस लिए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। आखिर हम कमाते किस लिए हैं, उगाते किस लिए हैं, उत्पादन करते हैं किस लिए हैं। कुदरत ने इतना दिया हुआ है तो खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। बहुत अच्छी बात है, भोजन करना कोई गलत चीज है नहीं, लेकिन भोजन उतना ही करें जो हमें आवश्यक है, शरीर के लिए पोषण प्रदायक है और कभी हमें बीमार ना करें। अगर हम इतना भोजन करते हैं, इतना को भोजन करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, जो कि हमें बीमारी की ओर ले जाती है, तो फिर वो भोजन हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा बल्कि दुखदायी होगा। तो आयुर्वेद कहता है कि उसी समय ही हमें भोजन करना चाहिए जब आपको कभी भी किसी भी प्रकार का शरीर में संवेदना ना हो, नेचुरल कॉल ना हो, पैखाना जाने की कोई सेंसेशन ना हो, पेशाब नहीं लग रहा हो, यह है नेचुरल कॉल की सेंसेशन, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन है कि डाइजेस्टिव फायर इज ऑप्टिमम। हमारी जठराग्नि सर्वाधिक है, भोजन को पचाने में पर्याप्त है, मन पवित्र है, शुद्ध है, शांत है और आप भूख महसूस करते हैं, यू आर हंग्री। Hungerless eating is a crime on digestive system and greatest torture on the body. ये सबसे बड़ी सीख है आज का सत्र में से, कृपा करके इसको ख्याल रखिएगा। Hungerless eating is a crime on the digestive system. हमारी पाचन तंत्र के ऊपर में सबसे बड़ा अत्याचार है बिना भूख का भोजन, और ये हमारे शरीर के ऊपर में एक अत्याचार है, सबसे बड़ा अत्याचार और पीड़ा प्रदानकारी है। आज के सत्र को हम यही रखते हैं। अब जो समय बचा है 5 मिनट, कोई प्रश्न अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। बाकी जो रहा वो कल के सत्र में डिस्कस करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग इसको चैट बॉक्स में अनम्यूट अभी भी कर सकते हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन भी हमने आपको दे रखा है, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट। और वो सिस्टर, अगर आपके पास में फीडबैक लिंक हो तो आप उसको काइंडली बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। जी जी डॉक्टर सारंगी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन सेशन में रही एंड एवरीबडी वाज एक्चुअली इंटरेक्टिव, तो सेशन अच्छा लगा जब हम इंटरेक्टिव होते हैं। तो before we end this session, I would like to invite Dr. Bijay Kumar Pusti. He's also a naturopathy educator. So just for a few minutes, if he can give his input, we would love to hear him. Dr. Sarangi, is he present in the session? I think he's not available today. He had joined. I saw in the beginning part of this webinar. Okay. But probably he's not present now. And I had given instructions that he will be sharing tomorrow, not today. Tomorrow? Okay. Okay, ठीक है. Thank you. So, अगर पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर सारंगी से तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Dr. Baiji, can I ask a question? Yes, sure. Dr. Ji, the last slide was very impactful. Ki we have to listen to our body that when that natural call comes. But there are some situations where when you're emotionally heightened, or this binge eating kind of situation, when there is a false alarm or
ऐसा लगता है कि बहुत खाने का मन करता है, बट इट मे नॉट बी द एक्चुअल गट विच इज गिविंग मी. इट कुड बी एन इमोशनल imbalance which is making me go and reach out to food as a emotional cover. उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड हाउ टू अवॉइड दैट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बोथ. कैसे हम डिसाइड करें कि ये मेरा शरीर का, इट्स नॉट माय फिजिकल हंगर बट इट्स दैट इमोशनल imbalance which is making me reach out to food. वो थोड़ा हेल्प कीजिए. थैंक यू. जी, बहुत अच्छा सवाल है। सत्य तो यह है कि आज के दिन में, आज की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होते हैं अधिक भोजन के कारण, न कि कम भोजन के कारण। ये सबसे बड़ा सूत्र है। The guiding principle is that more and more people become unhealthy or sick because of overeating rather than lack of food. तो ये एक फंडामेंटल गाइडलाइन हो गई आपके लिए। नंबर 2, द अवेयरनेस। मुझे अपनी शरीर के ख्याल रखना है, पोषण का ख्याल रखना है, सुरक्षा की ख्याल रखना है, और शरीर मेरे लिए एक रथ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, and this is a beautiful instrument which can be utilized to its best possible extent, and that responsibility is of mine. मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं, because I am the conscious entity. शरीर के अंदर में यह निर्णय करने की क्षमता नहीं है कि मैं क्या खाऊं ना खाऊं। मेरे अंदर यह क्षमता है। And who am I? I am the conscious entity who is operating this human body. अगर मैंने तय किया कि ये शरीर का अंत कर दूं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंज्यूम ए पॉइजन। बट हाउ मेनी पीपल वांट टू एंड देमसेल्व्स? हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति लंबी उम्र का सक्रिय जीवन जीना चाहता है। तो मैं ही तय करूंगा या करूंगी कि मुझे कितना भोजन करना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच ऑफ फूड एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड, जिसको डिटेल्स में हम लोग कल फिर एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर हमारे पास इमोशनल अट्रैक्शन है कि दिस फूड इज, आई लव दिस फूड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस काइंड, हम आकर्षित हैं रादर देन द नीड ऑफ द स्टोमक, तो फिर इसके लिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा रेमेडी हो सकती है। सजगता के साथ हमें निर्णय करनी पड़ेगी कि हमें क्या, हमारा इमोशन को प्रायोरिटी में रख के खाना चाहिए या शरीर का स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी 3 डायमेंशन में होनी चाहिए। एक तो हो गया द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, दूसरा हो गया टू नर्चर द बॉडी, एंड तीसरा हो गया टू एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। आप ये तीनों को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको स्वयं को ही उत्तर मिल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। whether I am protecting my body by means of this emotional excess consumption, whether I am going to nurture my body or I am going to harm my body, ये प्रश्न स्वयं को पूछें। और तीसरा है द बेस्ट यूटिलाइजेशन। बेस्ट यूटिलाइजेशन कब कह सकते हैं? लंबी उम्र तक सक्रिय जीवन जीना और साथ में मीनिंगफुली जीना, उत्पादनशीलता के साथ जीना, प्रोडक्टिव लाइफ जीना। तो इसके डिटेल्स में तो चर्चा करने की आवश्यकता है, बट आउटलाइन के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि वी नीड टू बी मच मोर केयरफुल एंड एनालाइज हाउ मच टू ईट। So this responsibility is purely from my side. Yes. Next question. Anybody? Sir, namaskar. I joined little late, sir. So kindly say something about you, sir. I joined little late. थोड़ा आपके बारे में बताइए सर, आपका एक्सपर्टाइज के बारे में और ये सभी के बारे, नॉलेज के बारे में, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के बारे में सर। जी, कौन बोल रहे हैं? बनमाली जी बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, ये सर बनमाली साहू फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। पता है वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पंक्चुअलिटी। तो 2 मिनट में जितना हो सकता है हम बताएंगे, और डिटेल में अगर चाहिए तो यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद अस। हाँ, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। मिताहार का बारे में भी बताइए, टाइप 2 डायबिटीज का बारे में भी बताइए। सब तो कमेंट सेशन में पॉसिबल नहीं होगा, वी कैन कनेक्ट इंडिविजुअली। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि माय प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ केयर, बट 25 ईयर्स एगो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी करियर को शिफ्ट किया। हाँ, तो ये आपके अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुका है, चैट बॉक्स में शेयर हो गया है।
आप लोग इसको जरूर ख्याल रखें एंड प्लीज रिमेंबर दैट दिस अटेंडेंस लिंक इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग योर ई सर्टिफिकेट्स। आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ हो और ये फीडबैक कम अटेंडेंस, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। आप इसको जरूर सबमिट करें एंड यू विल बी गेटिंग द ई सर्टिफिकेट। और ये 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगी, इसके बाद ये लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है, तो प्लीज डू इट at the earliest. By 9:15 you must complete the attendance. तो 25 साल पहले मैंने नेचुरोपैथी का अध्ययन किया। आई टुक स्टडी लीव फ्रॉम माय प्रोफेशनल कैरियर। बेसिकली मैं रेलवे में सर्विस कर रहा था, नाउ आई एम रिटायर्ड। 1999 में मैंने अपने डिपार्टमेंट से स्टडी लीव लेकर नेचुरोपैथी का अध्ययन किया एंड दैट वाज एक्चुअली ए बिग ट्विस्ट इन माय लाइफ। इतनी फंडामेंटल चीजें जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ और वो इतनी पावरफुल है, डीपली इम्पैक्टफुल है, दैट आई कुड नॉट इमेजिन। और जैसे ही मैंने स्टडी किया तो मैं फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक, सिंस लास्ट 25 years, God has protected me from 3 things, that is drugs, diseases and doctors. तो रेल अधिकारियों का एक हेल्थ कार्ड होती है, आप लोगों को पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है उनके एंटाइटलमेंट होती है। So I was also entitled for a free medical card for myself and my नेचुरल लाइफस्टाइल एंड नेचुरोपैथी फ्रेंडशिप। हमने कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कभी बीमार नहीं हुए। तो इतना ही परिचय, इतना ही इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त होगा। तो जो हम अभी आपके साथ में शेयर किए, दैट इज नॉट ए थ्योरी ड्राफ्टेड फ्रॉम एनी बुक, that's not a story created from my mind, but that is a part of my life which I have put forth before you. तो एक जीता जागता तस्वीर आप कह सकते हैं, जो मैं कहता हूँ उसको अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में उसको डाल के 25 साल से हमने आजमा के देखा और उसके आधार पे हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर सारंगी, अब हम सेशन एंड करते हैं and we'll come back again tomorrow. Thank you so much. Thank you everyone for joining today. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Namaste. Om